हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया। और दोस्तों आपके लिए आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर का टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों मैं, जो कि 2021 के बिल्कुल अपडेटेड कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दोस्तों। तो गारंटी इस बात की कि जीके में जो भी कहीं से भी एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पक्का बनेगा यहाँ से, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर जो बने हुए हैं डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। और दोस्तों बेस्ट पार्ट क्या है इस वीडियो की? बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऑसम ट्रिक्स की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। और दोस्तों इस वीडियो को मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करूंगा ताकि आपको ईजी रहे और लोड ना बढ़े। तो पार्ट 1 में मात्र अपन 14-15 कवर करेंगे और बाकी के 14-15 पार्ट 2 में करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छे से यूज़ करिएगा, टाइम को पढ़िएगा, मनोरंजन मत करिएगा, बिकॉज वंस एन आवर इज गॉन इट विल नेवर कम बैक। मैं हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पढ़ाएगा कौन दोस्तों? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलथिया, एंड दैट्स मी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ऐसा माइंडसेट रखो, जब जाके अपने आप को कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ अच्छा करोगे लाइफ में। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ते हैं। पहला देखो दोस्तों, सारा का सारा मेमोरी ट्रिक्स बताऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसको मिला है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला है राजनाथ सिंह को। दोस्तों आप इसको याद कैसे रखेंगे? मैंने ऐसे याद रखा कि लोग सोचते हैं कि भैया जो डिफेंस में क्या बोलते हैं, डिफेंस में आदमी एक बार अधिकारी बन गया या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बन गया तो अब उसके ऐसे राजनाथ सिंह के बहुत ऐसे। लेकिन भैया डिफेंस एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मतलब सिचुएशन वाली कंडीशन रहती है। डिफेंस में हर वक्त कोई ऐसा राज नहीं कर सकता। वहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं कि कहीं युद्ध ना हो जाए पाकिस्तान से, कहीं चाइना होशियारी ना मानने लगे, लड़ने ना लगे। तो आप अगर सोच रहे हो कि डिफेंस में कोई मिनिस्टर बन चुका है और वो राज कर रहा है, तो वो बिल्कुल राज नहीं कर रहा है उसको, बल्कि उसकी टेंशन और बढ़ गई है बाकी लोगों से, क्योंकि डिफेंस में हर वक्त रिस्क रहता है लड़ाई युद्ध होने का। ठीक है, तो डिफेंस में अगर कोई पहुंच गया तो ये मत सोचना कि वो राज कर रहा है या उसको कैंटीन का कार्ड मिल गया तो भैया वो डिफेंस में खूब ऐश करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतना राज नहीं करता है। ठीक है, तो ये ट्रिक थी ताकि आपको क्लिक हो। ठीक है, और बाकी तो आपने राजनाथ सिंह की फ़ोटो देखी है ना? मैं फ़ोटो अभी नहीं बताई, मैं बाद में आपको सबको पता है, देख लेना। एक सेकंड है, ये अमित शाह, ये तो सबको पता है, नरेंद्र मोदी के साथ में घूमते रहते हैं। इनको लोग ऐसे गुजराती भाषा मोटा भाई बोलते हैं, क्योंकि हेल्दी से थोड़े मस्त टमी मम्मी बाहर निकली हैं, खूब छोले भटूरे खाते हैं, इसलिए वो थोड़े से मोटे हैं। तो अमित शाह को क्या मिला है दोस्तों? होम मिनिस्ट्री मिली है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ये मैंने कैसे याद रखी है दोस्तों इसको ट्रिक बना के, कि अमित शाह क्या करते हैं, अपने नरेंद्र मोदी को कॉपरेट करते हैं हर वक्त देखेंगे वो नरेंद्र मोदी के साथ। आप देख लेना उठा कहीं भी। मुझे लगता है कि कोई लोग तो बोलते हैं कि अगले प्रधानमंत्री शायद यही हैं अमित शाह, मतलब इतना कॉपरेट करते हैं वो। तो आप याद रख सकते हैं कि अमित शाह क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जो कि नरेंद्र मोदी का कॉपरेट करते हैं। और इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? होम मिनिस्ट्री मिली है, घर। तो मैंने घर से याद आया, होम मतलब घर, और घर की जिम्मेदारी भी कभी नहीं मिट सकती। घर की जिम्मेदारी तो रहेंगी भाई, कहीं बच्चे को कपड़े दिलाना, कहीं स्कूल ले जाना, कहीं सब्जी लेके आना, कहीं चड्डी, कहीं बनियान, कहीं कपड़े, कहीं दुनिया भर की चीज़, कहीं सामान, कहीं गेहूँ पिसाने जाना है। लेकिन होम की, घर की जिम्मेदारी कभी नहीं मिट सकती, इंसान की काम करना ही पड़ेगा। तो ये ट्रिक थी दोस्तों, ताकि आपको हेल्प मिले और आपके चेहरे पर आए स्माइल, और आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि स्मार्ट वर्क किसी को बोलते हैं जो एक बार में आपने याद कर लिया ना, आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दिख गया ना एग्जाम में कहीं कि यार होम मिनिस्ट्री से कुछ रिलेटेड है या कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, तो कॉर्पोरेट कौन करता था, जैसे ऑप्शन दिखेंगे ना अमित शाह, आप फटाक से लगा दोगे। दोस्तों मैं बहुत इंप्लीमेंट करता हूँ इस चीज़ को और मुझे बहुत हेल्प मिली है। और आपको बता दूँ कि साइंटिफिक स्टडी भी यही बोलती हैं कि भैया जो लोग एसोसिएशन बना के याद करते हैं ना, चीज़ों को लिंक करके, उनको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। हर वक्त रटन विद्या नहीं चलती, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा स्मार्ट खेलो। अब देखो, जैसे मैं आपको बता दिया, डिफेंस में कोई राज नहीं कर सकता, पक्का याद आएगा 110%। अमित मिट नहीं सकती होम घर की जिम्मेदारियाँ। ठीक है, और भैया अमित शाह कौन है? कॉपरेट करते हैं नरेंद्र मोदी का, इसलिए। और ऐसा बोलो कि घर की जिम्मेदारियाँ मिट भी नहीं सकती है, और बीबी के साथ कॉपरेट करके रहोगे तो प्यार मोहब्बत में रहोगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा, ना प्यार मिलेगा और ना कुछ मिलेगा, सिर्फ ताने मिलेंगे। समझ में आया? तो भैया बीबी के साथ कॉपरेट करके रहोगे, घर की जिम्मेदारी निभाओगे तो मस्त तरीके से रहोगे, लाइफ बिल्कुल शानदार रहेगी, ऑसम। ठीक है, तीसरा देखो, अगर किसी को लगता है कि स्पीड स्लो जा रही है तो 2x स्पीड कर ले, 1.5x कर ले, ताकि मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा अपने पेज पे, ताकि बाकी लोगों को समझ में आए। ठीक है, और अगर जल्दी बोलो ना तो वो क्या होता है कि टंग ट्विस्ट हो जाती है, गड़बड़ सड़बड़ बोल देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं क्लीन बोलूँ। ओके, जैसे टीवी इंडस्ट्री में बोलते हैं ना लोग, वैसे। नितिन जयराम गडकरी, इनको क्या मिला है दोस्तों? इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इनको ये वाला डिपार्टमेंट मिला है। तो मैंने कैसे याद रखा इसको? रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की बात आ रही है और नितिन जयराम गडकरी के अंदर वर्ड आ रहा है गडकरी। तो दोस्तों बुलेट कैसे चलती? गड 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 गड। तो बस समझ जाओ भैया, गड 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 कहाँ चलेगी? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। याद आया? 110% आपको याद हो चुका है। आप देख लो, मन में सोच लो। अभी मैंने 3 पॉइंट पढ़ा है, तीनों के 3 सोच लो मन में, अभी याद हो जाएगा। मुझे पता है, बिकॉज आई हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके ये ट्रिक्स बनाई हैं।
ये है दोस्तों सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है दोस्तों? ये डिपार्टमेंट मिला है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डिपार्टमेंट सुब्रमण्यम जयशंकर को मिला है। और आप इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि जयशंकर के वर्ड अंदर आ रहा वर्ड शंकर, ठीक है, और मतलब शंकर भगवान से रिलेटेड लिंक कर लो आप कि शंकर भगवान को आपकी इंटरनल चीज़ें भी पता है और एक्सटर्नल चीज़ें भी पता है, क्योंकि भैया वो आंख बंद करके मेडिटेशन करके बैठे हुए, उनको सब कुछ दुनिया में दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, है ना, एक बार फिर से बताता हूँ कि सुब्रमण्यम जयशंकर को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो भैया अपने शंकर भगवान जो है उनको आपकी सारी हरकतें पता है, इंटरनली और एक्सटर्नली कि कहाँ कहाँ आपका चक्कर चल रहा है। इस तरीके से मैंने याद कर लिया, मुझको याद हुआ, है ना। और क्या होता है अगर मान लो, और दूसरा तरीका ये है कि भैया सुब्रमण्यम के अंदर आ रहा वर्ड सुबह, है ना, मैंने ट्रिक बना ली है कि अगर पति सुबह सुबह घर लौट कर आ रहा है, रात भर नहीं आया है, तो समझ जाओ कि भाई का एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, मतलब मार्केट में नई लड़की आई है और उसका रिलेशन है भैया, समझ लो, मतलब है ना, नई लेडी से उसका ऑफिस वाली कोई लेडी होगी, उससे चक्कर चल रहा होगा। तो मैंने ट्रिक बना ली, मुझको बहुत हेल्प मिली और मुझको याद रहा कि भैया सुबह सुबह अगर पति आ रहा हारा थका वहाँ से निकल के रात भर नहीं आया लौट के, पक्का कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अफेयर चल रहा होगा। बाद में बोल देगा अरे मैं दोस्त के घर रुक गया तो उसकी तबीयत खराब थी तो मैं उसके साथ रुका था, लेकिन वो दोस्त नहीं थी एक्चुअली, ठीक है। चलो याद रहेगा आपको, आई होप यू आर लाइकिंग इट, ओके। पांचवा देखो, ये है दोस्तों निर्मला सीतारमण। ये तो सभी को पता है ना। अभी बजट जो पेश किया था निर्मला सीतारमण ने, रेड कलर के वो लेके आए थे लैपटॉप में पूरा बजट, है ना। तो अब देखो इनको डिपार्टमेंट कौन सा मिला है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनको डिपार्टमेंट मिला है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आपको पता है कि भैया निर्मला सीतारमण ने अभी अपना बजट पेश किया था, तो ऑब्वियसली बजट कौन पेश करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ही करता है, इसलिए ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको मिल गया, इजी है। और ये तो आई होप आपको याद होगा, और नहीं है ना तो कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, याद रहेगा। ये देखो सिक्स्थ, पीयूष गोयल, इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? इनको मिला है दोस्तों 3-4 मिले, ध्यान से सुनिएगा। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। 3-4 मिले, लेकिन इसको थोड़ा सा फोकस करके आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम दो। देखो मैंने जितना मुझे याद है मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो क्या है भैया, देखो पीयूष गोयल में इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मुझको बस गोयल से एक चीज़ याद आ रही है कि गोयल का लोहा होता है, गोयल कंपनी का, है ना। तो गोयल कंपनी का जो लोहा होता है तो वो यहाँ से वहाँ एक सिटी से दूसरी सिटी लोग बुलवाते हैं, तो भैया उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, और मुझे लगता है लोहा बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो बस उसमें टैक्स लगता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मुझे ऐसे याद रहा। दूसरा ये है कि एक मेरा फ्रेंड है दोस्तों, पीयूष नाम है उसका, और वो क्या करता है, खूब खाना वाना खूब खाता है, तो मैंने उसको ट्रिक बना ली कि भैया मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स खूब कंज्यूम करता है, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। और तीसरा है कि कॉमर्स और इंडस्ट्री, आप इसको बस याद रख लो कि एक पीयूष नाम का लड़का भैया, वो उसका मैथ साइंस खराब है साइंस, तो उसने क्या किया, उसने डर के मारे कॉमर्स ले लिया, उसने कहा भैया मैथ में तो अपन से ना बनेगी, एक काम करो कॉमर्स सब्जेक्ट ले लो। तो बस इस तरीके से लिंक कर लेना, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि गोयल की जो कंपनी का जो लोहा होता है, तो वो मतलब ऐसा मान लो कि गोयल कंपनी की इंडस्ट्री का काम करता है अपना पीयूष, और वो जब इधर से वहाँ अपना लोहा यहाँ से वहाँ दूसरे शहर भेजता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, और भैया जब वो इधर उधर थक जाता है काम कर करके तो फिर खूब खाना खाता है, फूड से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। और ऐसा याद कर लो कि जब वो लोहा डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो भैया फूड भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। अब मेरा अल्टीमेट पर्पस ये है कि आपकी हेल्प हो और आप का क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि दोस्तों ये फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के 2 नंबर मिलते हैं, और 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाता है, आपके पूरे 60 सेकंड बच जाते हैं, जो आप 1-1 मिनट लगाते हैं ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो यहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है, और यहाँ सारे के सारे चैंपियन बनते हैं, और यही लोग जो टॉपर लोग होते हैं उनके स्कोर बढ़ जाता है उनका, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में लगा देते हैं, और अपने ऐसे लोग बेचारे सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये देखो, ये है दोस्तों स्मृति ईरानी। ये तो भैया मार्केट में खूब चल रही हैं, और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी थी पहले स्टार्टिंग के उनके करियर में, तो इनका बहुत नाम है, और ये तो सभी को पता है, नाम ही स्मृति है, लड़की है, लेडी है, तो उनको डिपार्टमेंट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। साफ साफ भैया लेडी को ये वाला डिपार्टमेंट सबसे सही दिया है, क्योंकि लेडी ही अपने चाइल्ड डेवलपमेंट कर सकती है, खुद का ध्यान रख सकती है और बच्चे का, इसलिए इनको बेस्ट आई थिंक डिपार्टमेंट दिया है। तो ये आपको ईजिली याद हो चुका है क्योंकि लेडी से रिलेटेड है, ठीक है। अर्जुन मुंडा, ये भैया इनको मिला है अर्जुन मुंडा को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये बहुत खतरनाक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से मतलब ये है कि दोस्तों अपन तो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े जंगलों में कई जगह ट्राइब्स रहती हैं, जो बोलते हैं ना गोंड भील, है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग जो वो रहती हैं, क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, तो वहीं के मिनिस्टर बने हैं ट्राइबल अफेयर्स। तो मैंने ऐसे याद रखा इस चीज़ को
मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मैंने कैसे याद रखा इसको, मैंने ऐसे याद रखा कि भैया वो ट्राइबल अफेयर्स, अब कोई किसी वो मिनिस्टर होगा, किसी को ट्राइबल अफेयर्स का डिपार्टमेंट दे दिया तो उसका मुंडा टनक गया, उसका मुंडा खराब हो गया कि यार कहाँ मुझको ये गाँव भील और जंगल में पहुँचा दिया, यार इनका मिनिस्टर बना दिया, मैं इनसे क्या बात करूँगा, इनकी भाषा ही समझ में नहीं आती मुझको। काले पीले लोग रहते हैं, नहाते नहीं हैं 100-15 दिन, है ना, और शिकार में कार करते हैं और जंगल में रहते हैं, तो उनकी लाइफ मतलब बहुत अजीब सी रहती है। तो उसका मुंडा खराब हो गया कि मैं इनसे क्या बात करूँगा, क्या नहीं करूँगा। तो अर्जुन मुंडा का भैया हो गया मुंडा खराब। ये दूसरा तरीका ये है कि अर्जुन अपना जो था, है ना, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य, तो ये लोग सब मतलब एक तरीके से ये ट्राइब्स, ये मतलब जंगल में जाके इन्होंने प्रैक्टिस करी है। तो जब जंगल में जाकर प्रैक्टिस करी है ना, तो ऐसे कई उनके मतलब ट्राइब्स से उनकी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि कहते हैं कि वो एकलव्य भी जंगल में मिला था। तो वो ट्राइबल मतलब वो ट्राइबल बंदा था, ट्राइब्स वाला बंदा था, वो एसटी का बंदा था एकलव्य। तो यही तो रीज़न था, आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि एकलव्य को द्रोणाचार्य ने क्यों मना कर दिया था ट्रेनिंग देने से, क्योंकि भैया वो एसटी का बंदा था एकलव्य। और इधर कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य बड़े बड़े राजा के बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, ये बड़े बड़े ये पांडव मांडव और ये कौरवों को पढ़ाते थे, ट्रेनिंग देते थे, लेकिन एसटी के बंदे को नहीं देते थे। तो जब ये एकलव्य इनके पास गया, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास कि भैया मुझको भी सिखा दूँ, आप मतलब मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसने बल्कि अपने एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाई थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग नहीं दी। तब इसने अपने एक दृढ़ संकल्प लिया और रिजोल्यूशन लिया कि भैया अब मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन के बताऊँगा, इवन अर्जुन से भी खतरनाक योद्धा बनूंगा। और बंदा बना भाई, एकलव्य बना, उसने मेहनत करी भयंकर साल, खूब 4-5 साल 10 साल उसका चैंपियन बना और फोड़ दिया उसने। फिर अर्जुन की भी ऐसी की तैसी हो गई थी। तब जब गुरु द्रोणाचार्य को फिर पता चला कि भाई इधर योद्धा पैदा हो चुका है, अर्जुन का बाप आया है, वो है एकलव्य, ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैंने द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वादा किया था कि मैं तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाऊंगा, धनुर्धर बनाऊंगा। जब पता चला कि भैया एकलव्य मार्केट में खड़ा है और बहुत खतरनाक है, अर्जुन का बाप है वो, तब जाके गुरु द्रोणाचार्य ने स्ट्रेटेजी चली और उसका अंगूठा मांग लिया। यही वो रीज़न था। समझ में आया दोस्तों, इंपॉर्टेंट था। ओके, समझ में आया दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहेगा भैया, क्या हुआ कि ट्राइबल अफेयर्स दे दिया तो उसका मुंडा खराब हो गया। ये दूसरी ट्रिक ये है कि अर्जुन ने प्रैक्टिस करी थी, तो भैया कई ट्राइब्स के लोगों से मुलाकात हुई थी, तो एकलव्य वगैरह से जब बाद में दोस्ती हुई या मतलब पहचान हुई, तो वो सब ट्राइबल एरिया वाले एरिया थे, इसलिए ऐसे लिंक कर लेना आप इसको। आई होप आपको ये मुंडा से याद हो गया होगा। किसी को भी बोलेगा भैया तो एक काम करो, शहर का बंदे को गाँव में पहुँचा दो तो उसका मुंडा खराब हो जाएगा, तो सेम वही वाली कहानी हुई है, ठीक है। आपकी हेल्प करने के लिए दोस्तों इतना खींचना पड़ रहा था कि लोगों को समझ में आए, रिलेट कर पाएँ। ये है दोस्तों 9, इसको बोलेंगे किरण रिजिजू, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कौन है? अपने मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये अपने किरण रिजिजू हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। मैंने कैसे याद रखा था? मैंने ऐसे याद रखा था दोस्तों, अपनी पहली आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। तो मैंने वहीं से ट्रिक बना ली कि भैया अपनी किरण बेदी जो थी वो लॉ एंड जस्टिस पर बिलीव करती थी, मतलब बहुत खतरनाक थी, इसलिए तो उन्होंने आईपीएस चुना। और वो लॉ एंड जस्टिस में बिलीव करती थी और लॉ एंड जस्टिस देती थी लोगों को, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, लोगों को मतलब न्याय देती थी और कानून के उस पर चलती थी, उसूलों पे। तो बस वहाँ से ट्रिक बना ली मैंने कि किरण इज़ रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस, तो आपको ये आंसर बन जाएगा कि किरण रिजिजू इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। 10th देखो, ये है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको मैंने कैसे याद रखा? मैंने याद रखा दोस्तों, धर्मेंद्र को बना लिया अपने धर्मेंद्र हीरो से, सनी देओल के पिताजी धर्मेंद्र, है ना। उनकी मूवी देखी आपने, वो वाली कौन सी, अरे दो दोस्त की मूवी थी ना, धर्मवीर थी, कौन सी थी, ऐसी कोई अच्छी मूवी थी, बताऊंगा। तो धर्मेंद्र ने क्या किया भैया? धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए सबसे पहले खुद उसने एजुकेशन लिया, उसने बढ़िया एक्टिंग सीखी, शानदार तरीके से एजुकेशन लिया और अपनी स्किल शार्प करी। मैंने यही वहीं से ट्रिक बनाई है। क्या किया? उसने एजुकेशन लिया, अपनी स्किल्स शार्प करी, है ना। अब स्किल शार्प करने के बाद भैया एजुकेशन ले लिया, स्किल शार्प कर ली, इंडस्ट्री पर खूब राज कर लिया। अब पिक्चर बनाना बंद कर दिया, अब तो एज हो गई है, तो अब भैया वो बन गए एंटरप्रेन्योर। बढ़िया इधर उधर घर बना दिए, होटल बना दिए, पब बना दिए, अब इनका यहाँ वहाँ से पैसा आ रहा है, तो अब वो एंटरप्रेन्योर भी बन गए हैं। तो बस वहाँ से मैंने पूरा लिंक कर लिया कि धर्मेंद्र प्रधान इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि उन्होंने एक्टिंग का एजुकेशन लिया, अपनी स्किल शार्प करके दुनिया पर राज किया, अब वो एंटरप्रेन्योर से वाली बात कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, याद रहेगा, पक्का रहेगा, आई प्रॉमिस यू। नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी आपने बहुत नाम सुना होगा, क्योंकि ये वाले जो नरेंद्र सिंह तोमर है, इनको पहले भी यही डिपार्टमेंट था और अभी भी यही है, तो ये आपको ईजिली याद हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मतलब ये पूरा अपने खेती किसानी और फार्मर्स के हित में काम करते हैं। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। तो आप मतलब मैंने ऐसे लिंक कर लिया कि अपने नरेंद्र मोदी भी यही करते हैं। नरेंद्र मोदी अपने बल्कि बहुत अपने गरीब किसानों को और जो कि अपनी खेती किसानी करते हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं।
तो वहीं से मैंने ट्रिक बना ली कि नरेंद्र मोदी इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फार्मर। इसी तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मतलब ये अपनी खेती किसानी और अपने गरीब किसानों के हित के लिए काम करते हैं। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। अब हर वक्त नरेंद्र मोदी तो भैया इनके पास बात करने के लिए आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक मिनिस्टर बना दिया नरेंद्र सिंह तोमर नाम से। याद रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये कौन है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना। इनको ये वाला डिपार्टमेंट मिला है। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। थोड़े ध्यान से देखो, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। थोड़ा कलर करता हूँ छोटा, और कलर बदलते हैं अपन, तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये कैसे याद रखेंगे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मैंने ऐसे याद रखा कि भैया वीरेंद्र के अंदर वर्ड आ रहा वीर, और दोस्तों वीर वही होता है जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में बिलीव करता है, जो पूरा मतलब सामाजिक जस्टिस, सामाजिक न्याय देता है, वही वीर होता है। क्योंकि वीर बंदा ही न्याय दे सकता है, सोशल जस्टिस दे सकता है, ऐसे फर्जी आदमी, नकली आदमी नहीं दे सकते। समझ में आया? तो मैंने वहाँ से इसको लिंक कर लिया। कलर और चेंज करते हैं। तो वीर बंदा जो होगा ना, वीर है ना, जैसे आप वीर हो ना, तो आप सोशल जस्टिस दोगे। कोई परेशानी में होगा, कोई रोड पे कोई किसी को कोई मार रहा होगा कुछ है, तो आप उसको बचाओगे, आप उसके हित के लिए बात करोगे, उसको न्याय दिलवाओगे, तो उसको बोलेंगे वीरेंद्र कुमार इज़ रिलेटेड टू सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। याद रहेगा पक्का। 13 और देखो 14 और 15 ख़त्म करते हैं, 3 और हैं। ये दोस्तों मनसुख मांडविया। इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। देखो ये तो बहुत शानदार है। मनसुख के अंदर बड़ा रहा सुख, और बोलते हैं कौन सुख, अब उसको देख के बोलते हैं ना, कोई लोग बहुत पतले होते बोलते हैं अरे ये तो सूख गया है ना, खाता माता नहीं है, खाना नहीं खाता है ना, खाना नहीं खाती। तो भैया अगर हेल्थ अच्छी रखनी है और फैमिली वेलफेयर के बारे में ध्यान रखना है, तो भैया ऐसे सूखे मत रहना, खाओ पियो मस्त रहो, हेल्दी रहो। तब जाके हेल्दी रहोगे तो माइंड भी हेल्दी रहेगा और आप अच्छे एक्शन लेके अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। तो ऐसे सूखे मुखे लोगों का काम नहीं है, ये एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक और बिल्कुल फिट लोगों के लिए है, जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। भले वो बॉलीवुड की इंडस्ट्री हो, या बिजनेसमैन हो, या एयरफोर्स का पायलट हो, या कोई भी हो, अच्छे अच्छे लोग जो टॉप क्लास पे, जो लीडर्स हों। तुम देख लो, कोई ऐसा मरियल से टिड्डी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब अच्छा समझते हैं कि ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी अगर साथ देगी तो हम 10 साल 15 साल 20 साल और जिएंगे, और अच्छा कर पाएंगे देश के लिए, अपने लिए भी, और कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। तो वही वाली बात है कि भैया मनसुख मांडविया के अंदर आ रहा है सुख। तो अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखना, अगर सूखे नहीं रहना, तो आपकी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा आपको, और फैमिली पे, ठीक है। दूसरा है कि केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। आजकल मोस्टली लोग सूखे हुए इसलिए रहते हैं क्योंकि भाई चिप्स खा रहे हैं, कहीं लेज़, ये पॉपकॉर्न फर्जी चीज़ खा रहे हैं, इसलिए तो सूखे हैं। अच्छे से दाल चावल रोटी सब्जी प्रॉपर प्रोटीन डाइट लोगे तब जाके हेल्दी बनोगे। तो केमिकल वाली चीज़ें आजकल बहुत खा रहे हैं बच्चे लोग, इसलिए वो ऐसे सूखे रहते हैं, है ना। अच्छे मतलब प्रॉपर उनकी पीक एज पे भी उनकी हेल्थ नहीं बढ़ पाती। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। मैं दोस्तों पूछूंगा भी, और मैं चाहूँगा कि कोई ना कोई समझदार बंदा, टैलेंटेड, जो कि इंथुजियास्टिक हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड हो, तो वहाँ से ज़रूर देगा, और देखना कोई ना कोई ज़रूर देगा। भूपेंद्र यादव, ये कौन है दोस्तों? इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों इनको ये डिपार्टमेंट मिला है, मैंने कैसे याद रखा? और दूसरा मिला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने ऐसे याद रखा इसको कि भूपेंद्र के अंदर आ रहा वर्ड भू, और भू मतलब क्या होता है? अपनी भूमि, है ना, भूमि बोलते हैं ना, भू। तो बस, तो भू से रिलेटेड है कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब अपनी भूमि से रिलेटेड हैं। यहीं अपनी भूमि पर फॉरेस्ट होते हैं, इसी अपनी भूमि पर क्लाइमेट चेंज होता है, यहीं अपन इन्वायरमेंट की बात करते हैं, और इसी भूमि पर लोग लेबर करते हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए काम ढूंढते हैं। बस हो गया सारा का सारा याद, आपको पक्का याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को 2x की स्पीड में एक बार और देख लेना, अभी देख लेना इसके बाद, और 2-3 दिन बाद एक बार फिर 2x की स्पीड में देख लेना। मैं बता रहा हूँ, गारंटी आपके दिमाग में छप जाएगा। और यही तरीका है, रिपीटिशन करके लोग चैंपियन बनते हैं। लास्ट वाला देखो, ये है दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी। इनको ये डिपार्टमेंट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो दोस्तों क्या होता है कि देखो, माइनॉरिटी अफेयर बोले तो जैसे जैन धर्म के लोग हैं ना, और जैन धर्म के मोस्टली लोग हैं, उनमें क्या उनकी माइनॉरिटी कम है, इसलिए वो अपना प्रमोशन करते रहते हैं। इसी को वो आर्टिकल 26-25 बोलते हैं ना, आर्टिकल 26 में प्रोपोगेट कर रहे हैं अपने रिलीजन को, वही वाली बात है। तो इसमें अगर माइनॉरिटी की बात आ गई है ना, तो क्या हुआ कि माइनॉरिटी लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता। आज भी SC ST के लोगों को लोग मतलब गलत नज़र से देखते हैं। आज भी उनको बोलते हैं अरे तुमको रिजर्वेशन मिल रहा है, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, सरकार तुमको सपोर्ट कर रही है ऐसा। अब भाई इसलिए कर रही है क्योंकि क्या है, पहले सच में कैपेबल नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम में थे लोगों को, पहले भी जितनी मिली अभी भी नहीं मिल रही। तो अब क्या है, लेकिन अब ऐसा कंडीशन है कि अब किसी को कोई SC ST के नाम पे किसी को कोई बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि अब बस हो चुका। अब अगर कोई बोलेगा ना, तो उसके ऊपर आर्टिकल 32 के हिसाब से साला रेट जारी हो जाएगी, उसको जेल कर देंगे। अगर किसी ने किसी को बोला, अगर कोई SC का बंदा है या ST का बंदा है
कोई बंदा बोलेगा तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, अगर इसका दिमाग खराब होगा ना SC/ST वाले का, ये जाके कोर्ट में बोल देगा, आर्टिकल 32 रिट जारी कर देगा कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए हैं, तो इसको जेल हो जाएगी। तो वो वाली ट्रिक ये है कि भैया अब माइनॉरिटी कोई बात करेगा, कोई बेइज्जत करेगा तो अब बस अब नहीं हो सकता, अब नहीं सहन करेंगे ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको याद रखिएगा। मुख्तार अब्बास नकवी इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ओके दोस्तों, एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूला, आपको प्रॉपर याद रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज़ रिलेटेड टू राजनाथ सिंह। जो बंदा डिफेंस में है वो बिल्कुल राज नहीं कर रहा, उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अमित शाह बोले तो भैया घर की जिम्मेदारी कभी नहीं मिट सकती, और अगर कॉपरेट करोगे अपनी बीवी के साथ तो खुश भी रहोगे और अच्छे से रहोगे, ठीक है। और अपने अमित शाह कॉपरेशन करते हैं नरेंद्र मोदी का, ऐसे भी याद रख सकते हो। नितिन जयराम गडकरी तो भैया रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज रिलेटेड टू गट अपनी बुलेट, तो नितिन जयराम गडकरी, ओके। सुब्रमण्यम जयशंकर है भैया, अगर सुबह सुबह पति लौट के आ रहा है तो समझ जाओ भैया एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, और जयशंकर जी को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर सब पता है। ये ट्रिक है याद करने की। 5वां नंबर है ये दोस्तों, निर्मला सीतारमण, सबको पता है, रिलेटेड टू फाइनेंस, तो फाइनेंस मिनिस्टर ये हैं, और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है। तो जिसके पास पैसा होता है लोग उसी के साथ कॉपरेट करते हैं, बस ये ट्रिक बना लो और याद रख लो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो खूब तुम्हारे पीछे घूमेंगे इधर उधर, अरे भाई गौरव भाई, अरे गौरव भाई ऐसा वैसा, पैसे नहीं रहेंगे ना तो कोई फटे पत्ता भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये सच है। ये है पीयूष गोयल इज रिलेटेड टू, ये है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पीयूष को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कॉमर्स ले लिया, और भैया गोयल कंपनी का जो लोहा होता है वो उसको एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए लोहा महंगा भी है। और मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो लोहे को डिस्ट्रीब्यूट करते करते वो फूड डिस्ट्रीब्यूट भी करने लगा, बस ट्रिक है छोटी से याद रहेगी। स्मृति ईरानी इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक स्मृति एक लेडी है, तो भैया वो अपने खुद का और बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती, इसलिए ये वाला डिपार्टमेंट दे दिया। अर्जुन मुंडा किसका खराब हो गया, अगर किसी को ट्राइबल अफेयर मिल गया कि जाओ तुम ट्राइब्स लोगों से बात करो, उनकी बातें समझो, उनके दुख दर्द समझो और हमको बताओ, तो वो कहेगा अरे यार मैं कहाँ जाऊँगा, गाँव गंगड़ में, इधर जंगल मंगल में सांप में अपना काट ले मेरे, शेर मेरे पीछे ना पड़ जाए, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, उसका मुंडा खराब हो जाएगा, ओके। किरण रिजिजू होता है, किरण बेदी से लिंक किया था कि किरण बेदी जो आई थी उन्हें लॉ और जस्टिस पर बिलीव करती थी, कानून पे चलती थी, न्याय देती थी, तो इसलिए किरण रिजिजू इज़ रिलेटेड टू मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। 10th है धर्मेंद्र प्रधान है, अपने धर्मेंद्र हीरो ने क्या किया, एजुकेशन लिया, एक्टिंग का स्किल शार्प करी, खूब राज किया, बॉलीवुड में बहुत पैसे कमाए, अब वो एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं और उनकी होटल मोटल चल रही हैं और अपने वहाँ से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर, ये नरेंद्र मोदी से लिंक कर लिया मैंने कि नरेंद्र मोदी जिस कदर अपने गरीब किसानों का सपोर्ट करते हैं, उनके एग्रीकल्चर पर ध्यान देते हैं, इसी तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर भी उनकी हेल्प करते हैं, याद रहेगा। 12वां डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो बंदा वीर होगा वही सोशल जस्टिस दे पाएगा, याद रहेगा, पक्का रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। गौरव तिलथिया बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा है। मनसुख मांडविया, अगर भैया सूखे नहीं रहना है तो अच्छे हेल्दी रहना है तो भैया अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो, अच्छा पिया खाओ, बादाम बादाम खाओ, काजू किशमिश खाओ, खूब खाओ पियो और शान से जियो, ठीक है। और क्या भैया, केमिकल वाली चीज़ें खाओगे तो कभी ज़िंदगी में हेल्दी नहीं बन पाओगे, ऐसे कि सूखे रह जाओगे, इसलिए हेल्दी रहना है तो केमिकल वाली चीज़ों को हटा दो, ठीक है। 14th को बोलेंगे भूपेंद्र यादव, बोले तो भू से रिलेटेड कौन है, मतलब भूमि, और भूमि से रिलेटेड अपना एनवायरनमेंट भी भूमि में आता है, फॉरेस्ट भी भूमि में आता है, और क्लाइमेट चेंज जो होता है वो भी अपनी भूमि पर ही होता है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी इधर ही ढूंढते हैं, भूमि पर ही लोग अपना काम ढूंढते हैं, एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं। लास्ट है मुख्तार अब्बास नकवी, भैया अगर किसी ने माइनॉरिटी SC/ST की बेइज्जती करी तो अब बस, अब तो निपटा देंगे, तो बस मुख्तार अब्बास नकवी। आई होप दोस्तों बहुत मेहनत से मैंने पढ़ा दिया, आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट करके बता दें कि गौरव तिलथिया ने वीडियो कैसा बनाया, मज़ा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, क्योंकि ये पार्ट 1 था दोस्तों और मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा कल। अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट करेंगे तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, वरना मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई शेयर नहीं कर रहा है, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो मुझको लगेगा कि किसी को पसंद ही नहीं आया। इसलिए कमेंट करके अपने दिल की बात ज़रूर बता दें, शेयर कर दें अपने एक बेस्ट फ्रेंड को जिसके चेहरे पे आप स्माइल देखना चाहते हैं, लाइक करके अपना प्यार दिखा दें दोस्तों। आई वुड लव टू सी योर कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा था। ये मेरी इंस्टा आईडी है, तिलथिया गौरव मेरा नाम, मतलब इस नाम से है, जाके कुछ भी कोई भी मैसेज करो, जो पूछना पूछो, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन, कोई भी रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। PDF चाहिए तो टेलीग्राम को करो ज्वाइन, नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, सब्सक्राइब कर लो अभी दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखो पूरे वीडियो मैंने पढ़ा दिया, कोई भीख नहीं मांगी, अब मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट पे कि भाई मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, आपको पसंद आया भी होगा, तो सब्सक्राइब कर लो और लाइफ में इंप्रूव करो धीरे धीरे करके। 480 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं, रोज़ अगर देखोगे ना 2-2 वीडियो अच्छी स्पीड में, 2 की स्पीड में, तो आपका GK मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू दोस्तों। आपको अभी जो मेरी मेहनत लगी ना उससे भी अच्छे से मैंने कोशिश करी पढ़ाने की। लास्ट बात ये हो दोस्तों, लिख दी मैंने अलग से ताकि भूलें ना,
रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जो बंदा कंसिस्टेंट हर दिन रिवीजन करता है और 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको रोक दे उसके सिलेक्शन होने से। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन सिलेक्शन ज़रूर होगा उसका। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड नेवर एवर गिव अप एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। ओके, चलो थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, आई वुड लव टू सी योर कमेंट। ओके।